नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त आज के शब्द बाण का। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी में मंथन दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह चल रहा है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का फोकस 10 विधानसभा सीटों के बाय इलेक्शंस को जीतने पर है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने उन मंत्रियों के साथ लंबी मीटिंग की जिनकी ड्यूटी इन 10 सीटों पर लगाई गई है। मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बीजेपी के बारे में झूठा प्रचार किया था, इसका नुकसान हुआ था, लेकिन अब बीजेपी सावधान है। केवल ये चुनाव के लिए ही नहीं मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों को बुलाए थे, तो उसमें और भी मैंने विभागीय चर्चाएं और सब चीज़ थी। चुनाव की भी एक चर्चा उसमें था। तो चुनाव में 10 जो उपचुनाव होने वाले जो है वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जाकर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है या और क्षेत्र में कैसे हो सकता है। अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन मैंने वहाँ पर हम लोग देखना है। क्या जैसे ये कहा गया कि मंत्री रात्रि विश्राम करें वहाँ पर 2 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ के जाके परिस्थितियों को देखना है और मैंने हम लोग को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वहाँ पर करना है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग हैं और लोकसभा में जो एक तरफ भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान का, तो ये उसके बाद खटाखट लाखों रुपया पहुंचेगा, इतना होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये सच्चाई सामने है, जनता के सामने, इसलिए विधानसभा हम लोग जीतेंगे और 10 को 10 जीतेंगे। असल में उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर बाय इलेक्शंस होने हैं उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 बीजेपी ने, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी ने जीती थी। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कह दिया है कि बीजेपी सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है। जो जिस सीट पर जीता हो वो उस सीट को पे लड़े, उसे वो सीट मिलेगी, इसलिए कम से कम 1 सीट तो निषाद पार्टी को मिलेगी। वो कुछ वोट अपना ध्रुवीकरण करा लिया, इसकी वजह से हार हुई है। चिंतन होगा आगे, झूठ का कार्ड एक ही बार चलता, आगे दोबारा नहीं चलता है। इस बार हम लोग जीतेंगे। तो कैंडिडेट्स को लेकर आपने कुछ कहा कि किस तरह के कैंडिडेट्स हो, कैसी छवि हो, जातीय समीकरण कैसा? एक तो उदाहरण हमारा ना 15 सीटें हमने पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, 11 हारी हुई ली थी और उसमें से 11 मतलब 9 जीत के दिखाया और 2-3 हारे भी थे। बहुत कम वोटों से हमने हारा था। तो निश्चित रूप से हम लोग जब मिल के तय करते हैं प्रत्याशी तो जीत निश्चित हो जाती है। तो ये 10 सीटों में आपका क्या कहना है, कितनी सीट आप मांग रहे हैं? नहीं, मांगने हम लोग तो परंपरा रही है कि जिस दल का जो सीट होता है वो लड़ता है, लेकिन हम लोग जो प्रत्याशी होता है मिलजुल के तय करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो कुछ आला नेता हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सारी 10 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, अलायंस को नहीं देगी। अब वो किसी का बयान हो सकता है, उसका जवाब किन परिस्थितियों में कहा। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही यही नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा अचीवमेंट हो गया हो तो कोई निर्णय अलग हो। आज के दिन में निषाद का वोट है, निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी के साथ रहने पर बेहतर परिणाम आए हैं 2022 में और 2024 में निषादों का वोट अभी भी साथ रहा है, क्योंकि उनका तो आरक्षण रहा नहीं, वो कहाँ डर के जाएंगे। जो आरक्षण का लाभ लेते रहे वो जातियां डरी हैं और वो उधर चली गई। निषाद तब भी एनडीए के साथ थे, आज भी। हालांकि बीजेपी के एक और सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने कहा कि उपचुनाव को लेकर उनकी कोई डिमांड नहीं है। एसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेगी, लेकिन अरुण राजभर ने फिर भी वही कहा जो बीजेपी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, बस अफसरों पर लगाम लग जाए तो जनता और कार्यकर्ता दोनों की परेशानी कम हो जाएगी। जो वोट, जो मतदाता हमसे दूर गया है इन विपक्षियों के भ्रम की वजह से, छल की वजह से या झूठ प्रचार करने की वजह से उनको हम सत्य चीजों को बता करके अपने साथ पाले में खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा पैमाना है कि उत्तर प्रदेश में ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बदले जाएंगे या तमाम डिप्टी सीएम है ये मुख्यमंत्री, ये सिर्फ विरोधियों के द्वारा प्रचार की जा रही है और मुझे लगता है कि ये सत्ता पाने के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। विरोधियों द्वारा सत्ता पाने की जो बौखलाहट है, बेचैनी है, वो कुछ भी बोल दे रहे। अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे, उनके अंदर सरकार प्रयास कर रही है कि वो लोग भी सुधरे
और जनता की सुनवाई करें और जनता की समस्या का निदान करें, और हमारी प्राथमिकता है जनता। अधिकारी आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी, हमने कुछ ऐसे अधिकारी कहा है, हमने संपूर्ण अधिकारी की बात नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो तहसील स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के। अभी तो हम अपनी संगठन को पूरी तरीके से 75 जिलों में और अन्य राज्यों में अपने संगठन को विस्तार करने में लगे हैं, और बड़े पैमाने पर हम सदस्यता महाअभियान चला रहे हैं, और हम सीधे गांव स्तर, बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान को लेकर जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी भूमिका इस उपचुनाव में जो भी तय की जाएगी, हम उस भूमिका में खड़े होकर के, हमारा जो सहयोग होगा, हम एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके साथ खड़ा होकर के उनको जिताने का काम करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि 10 की 10 सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर के उस अभियान को सफल करेंगे। बाई इलेक्शन को लेकर टेंशन अखिलेश यादव को भी है। अखिलेश यादव भी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। उनका फॉर्मूला पीडीए ही है। अखिलेश ने दूसरी पार्टियों के करीब 10 नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करके बाई इलेक्शन की रणनीति पर विचार किया। इसके बाद दावा किया कि लोकसभा चुनाव से बेहतर नतीजे बाई इलेक्शन में मिलेंगे। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो, और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है, या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बाई इलेक्शन के डर से बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाया, टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस का फैसला रोका, अफसरों पर कड़ाई का दिखावा किया। अजय राय ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कर लें, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। ये जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना, आप इन चीजों को निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट, परेशान है। और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने, डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है।